हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जिसका डिस्कशन हम करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल देखना क्या कह रहा है आपके बारे में। ठीक है, आराम से देखो, आराम से समझ आ जाएगी सारी बात। एक आपको एपी दी है तो इसका हल लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। एक एपी दी है आपको, एपी है 3, फिर 8, फिर 13, फिर ऐसे ऐसे करके लास्ट में दिया 253। ठीक है, तो जैसे ये एपी दी तो आप 100% कन्फर्म है कि यहाँ से आपको 3 चीज़ें मिल गई। कौन सी? एक मिला आपको प्रथम पद जिसको हम ए नाम देते हैं, और ए आपका क्या हो गया 3 प्रथम पद हो गया। इसके बाद इसका क्या निकालेंगे? सार्वय अंतर। क्या निकालेंगे? सार्वय अंतर। और सार्वय अंतर को डी के नाम से जानते हैं। और डी कैसे निकलता है? दूसरे पद में से क्या घटा दो? पहला पद। तो दूसरा पद है 8, पहला पद है 3, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और ये जो लास्ट में लिखा वो अंतिम पद होता है जिसको हम एनवा पद भी बोलते हैं। अंतिम पद जिसको हम ए एन के नाम से जानते हैं। और ए एन कितना दे रखा है? 253। और 20वां पद ज्ञात करना, इसका मतलब पदों की संख्या भी आपको दे रखी है। पदों की संख्या, और पदों की संख्या को एन के नाम से जानते हैं। तो एन कितना दे रखा है? 20। बोला क्या है? अंतिम पद से। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद हो तो आप कहेंगे सर बिल्कुल याद है। आप लिखेंगे चूंकि एपी का अंत से एनवां पद, एपी का अंत से एनवां पद क्या होता है? वो होता है आपके, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ए एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए की जरूरत, अंतिम पद का मतलब होता है पीछे से शुरुआत, ऐसे जाना आपको एपी में। ठीक है भाई, किसी एपी में आप ऐसे जाते हो, लेकिन इसमें उल्टा आना, मतलब पीछे से आना अंतिम पद से। और आपको यह निकालना एपी का अंत से 20वां पद। कौन सा पद बोला है आपसे? 20वां पद। भाई लिखा है ना 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो बराबर ए एन का मान कितना आपके पास? 253 माइनस एन का मान कितना है? 20 माइनस 1, और डी आपने कितना निकाला? 5। डी कितना निकाला? 5। तो उत्तर आ जाएगा आपके पास 253 माइनस 20 में से 1 गया 19 गुणा में 5। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 253 माइनस 19 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 95 आएगा, और माइनस करेंगे तो 178। इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए। आपको थोड़ा सा सोचना है कि अंतिम पद से बोला या शुरुआत। अगर शुरुआत से बोलता है तो शुरुआत के लिए तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो अलग सूत्र है। बट जब भी आपको अंतिम पद से बोले, एपी का अंत से एनवां पद, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। विशेष तौर पर आपको सारी बातें दे रखी है, प्रथम पद कैसे निकालते हैं, सार्वय अंतर कैसे निकालते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल क्या कह रहा है देखो। अगला दिया है कि आपको इसके अंदर एक लुप्त पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? लुप्त पद। तो लुप्त पद यहाँ देखो। मुझे एक बात बताओ, क्या ये एपी का प्रथम पद नहीं है क्या? बोलो, प्रथम पद ए, वो कितना दे रखा है? 5। ये जो यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर, ये आपका द्वितीय पद नहीं है, दूसरा पद इसको आप बोलेंगे दूसरा पद। और दूसरा पद होता है A2। और दूसरा पद कैसे लिखा जाता है? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, एक डी कम सोचना, A प्लस डी। ठीक है, और ये कौन सा पद? ये है तीसरा पद। कौन सा पद है? तीसरा पद। और इसको हम बोलेंगे A3। और A3 कैसे लिखा जाता है? A प्लस 2D से। मैंने आपको बोला था आप एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हो अगर आपके पास प्रथम पद और सार्वय अंतर ज्ञात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक देखो लास्ट में दिया चौथा पद, ये वाला। ये कौन सा पद है? चौथा पद। और चौथा पद कितना दे रखा है? 26। चौथे पद को क्या मैं A प्लस 3D लिख सकता हूँ क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल 26 है। क्या A का मान 5 है? प्लस में 3D बराबर कितना हो गया? 36। ठीक है, सॉरी 26 दे रखा ये। ठीक है, तो 3D बराबर ये हो गया 26, प्लस का 5 हो गया माइनस का। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3D बराबर, ये बचेगा 21। तो D का मान आ जाएगा 21/3। D का मान कितना आ जाएगा? 7। D का मान कितना आ गया? 7। अगर D आ गया तो यहाँ से पद आ जाएगा। तो अब मुझे दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद कितना होता है? A प्लस डी। क्या होता है? A प्लस डी। तो A तो है 5 और D कितना है? 7। तो उत्तर आ जाएगा आपके पास 12। अब मुझे तीसरा पद चाहिए। तो तीसरा पद क्या होता है? A3। A3 का मतलब हो जाएगा A प्लस 2D। तो A का मान है 5 प्लस 2 गुणा D का मान है 7। तो सोल्व करेंगे तो 5 प्लस 14 माने तो कितना आ जाएगा? 19। ये इस प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर। इस प्रकार के एग्जाम में सवाल खूब सारे आते हैं, तो ध्यान रखें इनका। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कह रहा है।
अगला ध्यान देना भाई, ये भी बहुत शानदार सवाल है। ठीक है, आपके सामने ये दिया है कि ए एन बराबर दे रखा है 3 + 4n दिया, और आपको एपी का 10वां पद ज्ञात करना। मैंने अभी लास्ट में ही बोला, लास्ट सवाल में आप एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हो अगर आपके पास प्रथम पद और सार्वंतर मौजूद है। तो मुझे एक बात बताओ, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो n लिखा है ना, n एक प्राकृत संख्या है, तो n आपका 1 हो सकता है, n 2 हो सकता है, n 3 हो सकता है, ऐसे ऐसे करके n अनंत तक जा सकता है। भाई जो n का मान है वो 1 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। तो मैं पहली कंडीशन में रखूँगा n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, n का मान कितना रखने वाला 1। जब आप a की जगह a होगा और ये जो n नज़र आ रहा है इसकी जगह 1 रखेंगे, यदि a1 आएगा, फिर हो गया 3 + 4 गुणा n का मान हो गया 1, तो a1 का मान आ जाएगा आपके पास 3 + 4 और 1 को गुणा करोगे 4 और जोड़ोगे दोनों को तो उत्तर आ जाएगा 7। तो ये आपके पास प्रथम पद आ गया इसका। भाई ये कौन सा पद है इसका, प्रथम पद। ठीक है, ये आ गया इस एपी का प्रथम पद। अब n बराबर 2 रखेंगे। आप कहीं से 2 क्यों रखेंगे, क्योंकि मुझे दूसरा पद लाना, क्योंकि d निकालने के लिए दूसरे में से पहला क्या करना, माइनस करना। तो आप रखेंगे n बराबर 2 रखने पर, n बराबर कितना रखना है, 2 रखने पर, तो n का मान 2 रखेंगे तो a2 हो जाएगा, 3 की जगह 3 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा n का मान कितना 2, तो यहाँ से a2 का मान आएगा 3 + 4 को 2 से गुणा करोगे 8, तो दूसरा पद आ गया आपके पास 11। दूसरा पद कितना आ गया आपके पास, 11। ठीक है, अब मुझे इसका चाहिए सार्वंतर। क्या चाहिए, सार्वय अंतर। सार्वंतर d बराबर सूत्र होता है a2 - a1। तो d बराबर क्या, a2 आपके पास 11 है, माइनस a1 का मान कितना 7, तो d का मान आ जाएगा 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4। कितना बचेगा 4। अब आपको एपी का 10वां पद चाहिए, आप लिखेंगे चूंकि एपी का 10वां पद, एपी का 10वां पद, और 10वां पद कैसे लिखा जाता है, a10 बराबर 1, d कम सोचना है तो a + 9d। ठीक है, तो 10वां पद बराबर a का मान कितना है 7 प्लस 9 गुणा d का मान कितना आया 4। तो आप लिखेंगे a10 बराबर ये हो गया 7 प्लस 9 को 4 से गुणा करोगे 36, तो a10 का मान कितना आ जाएगा आपके पास 43। तो 10वां पद क्या हो गया एपी का 43। 10वां पद क्या हो गया 43। आराम से देखो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिस्टोमेटिक चलना है और तरीका सोचना है कि मुझे किस हिसाब से सवाल को करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, मजा आया नहीं आया सवाल, बिल्कुल सिंपल सा, ज़्यादा दिक्कत करेगा नहीं आपके। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ध्यान देना, ये भी एक नंबर में सवाल आने लायक बहुत ज़्यादा। बोला है कि एपी का 70वां पद, एपी का 70वां पद, क्या ए 17 होता है, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। 70वां पद उसके 10वें पद से कितना ज़्यादा है, 7 अधिक है। किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस आता है, कम का मतलब माइनस आता है। क्या 70वें पद को, और बोला है सार्वंतर डी निकालना, 70वें पद को मैं a + 16d लिख सकता हूँ, बराबर 10वें को मैं लिख सकता हूँ a + 9d, और प्लस में क्या चल रहा है 7 चल रहा है। ठीक है, प्लस का a कैंसिल हो गया बराबर में, तो इधर क्या बचा 16d, ये प्लस का 9d इधर आएगा, माइनस का 9d, बराबर में क्या बच गया 7। 16d में से 9d जाने पर 7d बचा और बराबर में हो गया 7। तो d का मान आ जाएगा आपके पास 7/7, और d का मान कितना आ गया 1। तो सार्वंतर क्या हो गया आपके पास इस सवाल का 1। ठीक है, 1 नंबर का है, एनसीईआरटी का सवाल है, डायरेक्ट आ सकता है, ऐसा सवाल ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगले सवाल में। अब थोड़े से बड़े सवाल आएंगे, थोड़ा ध्यान देना, समझना चीज़ों। बोला है एपी के प्रथम 1000 पूर्णांक संख्याओं का क्या ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। तो प्रथम 1000 कौन सी होगी, पहली 1, फिर प्लस में 2, फिर प्लस में 3, ऐसे ऐसे करके प्लस में कहाँ तक जाना, आपको 1000 संख्याओं तक जाना। कितनी ज्ञात करनी, 1000 संख्याओं का आपको ज्ञात करना। ठीक है, ठीक है साहब। बोलो साहब इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद जिसको हम बोलेंगे ए, तो ए तो प्रथम पद ए की है, फिर इसके बाद हो जाएगा सार्वंतर, क्या आएगा इसका सार्वंतर, जिसको हम डी बोलेंगे। डी कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो दूसरा पद है 2, पहला पद है 1, तो सार्वंतर कितना आ जाएगा 1। ठीक है,
और अब आपको निकालना योग निकालना। तो मुझे एक बात बताओ, क्योंकि n पदों का योग, पहले कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, जो ज्ञात करना वो लिख रहा हूँ। n पदों का योग, n पदों का योग होता है Sn बराबर, कितना होता है? Sn बराबर n/2। तो a प्लस क्या an लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल, क्योंकि इस बार लास्ट में मुझे पता है कि 100 ही आना है। तो मेरा यहाँ पर अंतिम पद भी दे रखा है। क्या दे रखा है? अंतिम पद। अंतिम पद को मैं an से लिखूँगा और an कितना है मेरे पास? 100। और मेरे पास पदों की संख्या भी कितनी है? 100 ही है, क्योंकि 100 पदों का ही बोला आपको। तो पदों की संख्या, पदों की संख्या होती है n, वो आ जाएगा कितना? 100। कितना आएगा आपके पास? 100 आएगा। बोलो साहब कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलो, आप तो आराम से सोल्व करते हैं इसको। चलो ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। तो s की जगह s रहेगा और n कितना है? 100। तो s 100 ज्ञात करना, तो ये हो जाएगा 100/2। और प्रथम पद है 1 प्लस an कितना है? 100। तो ये कितना हो गया? 50। और गुणा में ये हो जाएगा 101। 100 और कितना होता है? 101 हो जाएगा। ठीक है, इनको गुणा कर दो, 50 को गुणा कर दो 101 से, तो उत्तर आ जाएगा 5050। 5000 क्या आएगा? 50। ये किताब में 1000 प्राकृत संख्याओं का दे रखा, मैंने यहाँ 100 लिया, तो आ सकता है 2 नंबर में छोटा सवाल, तो ध्यान रखना। ठीक है, चले सवाल में अगले में। बिल्कुल सर, सिंपल सा है ये तो। अब देखो कुछ बड़े बड़े सवाल आएंगे जो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ लो। एक एपी का प्रथम पद और अंतिम पद आपको 1 और 11 दे रखा है। तो दिया हुआ क्या है? प्रथम पद। पहले पद का मतलब यही तो होता है प्रथम पद, और प्रथम पद को मैं किस नाम से जानता हूँ? 1 से। तो ए मेरे को 1 दे रखा है। और अंतिम पद, उसके बाद आपको दिया है अंतिम पद। अंतिम पद को मैं an लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? अंतिम पद को an के नाम से भी जानते हैं। तो an आपके पास कितना है? 11। यदि इसके पदों का योग दे रखा है, तो पदों के योग को मैं Sn से लिखता हूँ। वो कितना दे रखा? 36 दे रखा। तो एक तो ज्ञात करना पदों की संख्या, तो आपको क्या ज्ञात करना है? n बराबर ज्ञात करना। आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि। मुझे एक बात बताओ, an, Sn और n के अंदर एक संबंध होता है, आप कहेंगे सर कौन सा? Sn बराबर n/2 a प्लस an होता है या नहीं होता? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है संबंध। Sn का मान क्या 36 दे रखा? आप कहेंगे सर बिल्कुल 36 दे रखा, बराबर n तो मुझे निकालना, तो n/2। ठीक है, a का मान कितना है? 1 प्लस an कितना है? 11। ठीक है, ये हो गया 36 बराबर n/2 गुणा में ये कितना हो गया? 12। काट दो इसको 6 बार। तो क्या ये 6n बराबर 36 बचा क्या? तो n बराबर ये हो जाएगा 36/6 और n का मान आ जाएगा 6। n का मान कितना आ जाएगा? 6। आप लिखेंगे अतः एपी में पदों की संख्या, एपी में पदों की संख्या 6 होगी। एपी में पदों की संख्या कितनी होगी साहब? 6 होगी। ठीक है, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो जो बातें दे रखी थी, हमने प्रथम पद लिखा, उसके बाद अंतिम पद लिखा, Sn दे रखा, n ज्ञात करना। हमने सोचा कि प्रथम पद an और Sn के अंदर एक संबंध होता है। ये मैंने आपको संबंध लिखा है, एपी के 2 सूत्र लिखो ऐसे देख, ये भी लिखो है कि Sn बराबर n/2 और 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। लेकिन यहाँ डी है ही नहीं, तो डी निकालना पड़ेगा। उसकी वजह सीधा सोचो संबंध, और n का मान कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। बोलो साहब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले सवाल में। बिल्कुल, अगला सवाल देखो, अगला सवाल ध्यान देना। एक एपी दी है आपको, एपी बराबर है 8, 3, -2 और डॉट डॉट करके। जैसे ही एपी देते हैं हमारे पास दिमाग में 2 चीज़ें आनी चाहिए कि सबसे पहले मुझे इसका ढूंढना है प्रथम पद। क्या ढूंढना है? प्रथम पद, जिसको ए नाम देते हैं, और प्रथम पद आपके पास 8 दे रखा। ठीक है, उसके बाद आपको ढूंढना है इसका सार्व अंतर। क्या ढूंढना है? सार्व अंतर। और सार्व अंतर को डी किससे जानते हैं? और डी का सूत्र होता है a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद क्या कर दो? माइनस कर दो। तो दूसरा पद है मेरे पास 3 माइनस पहला पद है 8। और अब 8, 3 में से 8 जा रहा है, 8 में से 3 जा रहा है, तो माइनस का 5 बचेगा। तो डी का मान कितना आ गया? -5। और कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 22 पदों का। तो n का मान आपको कितना दे रखा है? 22 पद।
आप लिखेंगे चूंकि AP के n पदों का योग, AP के n पदों का योग, AP के n पदों का योग, n पदों का योग होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बार मैंने देखो सूत्र ये क्यों सोचा है, क्योंकि पहले वाले सवाल में आपके पास an था मौजूद, क्या था an, बट यहाँ पर an है ही नहीं, d है, तो d वाला ही सोचो। तो ध्यान रखना ऐसे सवाल सोचना है। और आपसे बोला है AP के 22 पदों का योग, 22 पदों का योग। तो 22 पदों का योग, तो s की जगह x, तो n की जगह 22, तो n की जगह 22/7 यानी 22/2, और 2 गुणा a का मान कितना है 8, a का मान 8 है, प्लस n का मान है 22 माइनस 1, और d कितना है आपके पास -5। तो आप लिखेंगे सर ये तो हो गया 22/2 का मतलब होता है 11, इनको गुणा करेंगे 16, प्लस ये हो जाएगा 21 गुणा -5, 21 गुणा -5 ही बचेगा, 22 में से 1 गया, तो ये बच गया आपके पास 11, और ये बचेगा 16, और ये देखो प्लस का साइन और माइनस का माइनस हो जाएगा। 21 को 5 से गुणा करेंगे तो 105 आएगा, 21 को 5 से गुणा करेंगे 105 आएगा। तो ये बचा 11 गुणा में, ये माइनस का गुणा भी बचेगा क्या भाई, 16 जाएगा, बिल्कुल बचेगा। अब आप ये सोचो कि इनको गुणा करने पर कितना आएगा, सोचो सोचो, गुणना भी आएगा, गुणना भी 11 से गुणा कर दो, तो आप कहेंगे सर माइनस का आएगा, माइनस का कितना आएगा, माइनस का 900 उत्तर आएगा इसका, माइनस का 900 तो केवल कैलकुलेशन है, आपको सूत्र याद होने चाहिए, और अगर सूत्र याद है तो किसी भी सवाल में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आराम से सॉल्यूशन हो जाएंगे मस्त रहकर। है क्या कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चले अगले सवाल में। सारी बातें दे रखी थी, निकाल के हमने सूत्र अप्लाई कर दिए, सारे सूत्र। तो देखो एक बात बताता हूँ, याद होनी चाहिए आपको, बिना सूत्रों के वैसे भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगला देखो, ये भी एक देखो बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मैंने बोला था AP का कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हो अगर आपके पास प्रथम पद और सारवंतर है। तो जिसका 11वां पद आपसे दिया है, 11वां पद क्या दिया, देखो A11, 11वां पद दिया है आपको 38। क्या A11 का मतलब A प्लस 10D होता है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल, बराबर है 38। इसको मैं दूंगा समीकरण संख्या 1। भाई 11वां पद 38 दिया, तो 11वें को मैं लिख क्या सकता हूँ, A प्लस 10D बराबर 38, और फिर दिया 16वां पद। ठीक है, तथा A16 बराबर दिया है 73, तो 16वें पद का मतलब होता है A प्लस 15D बराबर में हो गया 73, समीकरण संख्या 2। ठीक है, अब आपको विलोपन विधि याद होगी। अगर मैं पहले समीकरण दूसरा घटा देता हूँ, A से 1 कट जाएगा, तो हमेशा ही आपको घटाना। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाते कैसे, देखो जैसे समीकरण है वैसे लिख दो, बराबर 38, और फिर दूसरा लिख दिया आपने ये वाला। और घटाते वक्त दूसरे समीकरण के चिन्ह चेंज होते हैं, आप सबको पता है ये बात, आप कहेंगे सर बिल्कुल पता है। जैसे ही आप घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल। अब ये देखो माइनस का 15D और 10D जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा 5D बराबर माइनस 73 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा बोलो भाई। 73 में से अगर आप 38 माइनस करोगे तो क्या ये माइनस का 35 नहीं बचेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल माइनस का 35 ही बचेगा, हमने कैलकुलेशन कर ली। क्या यहाँ से D का मान ये माइनस का 35 बटा माइनस का 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और D का मान कितना आ जाएगा 7। भाई 7 पंजे 35 हो गया ना, कितना हुआ 7 पंजे 35। अब जो आपके पास D का मान आया, ये आया D बराबर 7। अब समीकरण 1 में रख दो, आप समीकरण 1 में रखें 2 में रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, A प्लस 10D बराबर में है 38। ठीक है, तो A प्लस 10 गुणा D का मान 7 बराबर हो गया 38, A प्लस 70 बराबर 38। तो A का मान आएगा 38, प्लस का 70 ट्रांसफर हो गया माइनस का 70,
तो a बराबर आ जाएगा -32। तो प्रथम पद क्या आ गया, -32। आप लिखेंगे अतः AP का 31वां पद, AP का 31वां पद ही बोला था आपको, 31वां पद। और AP का 31वें पद का मतलब होता है A31 बराबर A + 30D। एक डी हमेशा कम सोचना, ये बातें मैं 2-3 बार बता चुका हूँ आपको। आप सोचेंगे सर A31 बराबर A का मान है -32 प्लस का 30 गुणा D का मान कितना है 7। तो आप लिखेंगे A31 बराबर -32 प्लस का क्या ये 210 है, बोलो 210 है, ठीक है। और जब इनको आप घटाएंगे तो आपके पास 178 उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा, 178। ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 178। ठीक है, एक सवाल में कहीं मिस्टेक हुई थी, मैं आपको बताता हूँ कौन से सवाल में हुई थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। देखो बताता हूँ, शुरुआत पहला ही सवाल हमने किया था उसकी बात करते हैं। ये देखो ये वाला जो था ना, ये जो घटाने पर है ना, ये 158 बचेगा भाई, ठीक है। तो आप थोड़ा देख लेना, मैंने ये जल्दबाजी में फटाफट मिस्टेक कर दी थी, आप सोच लेना। ये घटाने पर क्या होगा, 253 में से 95 जाएगा तो 158 बचेगा। ये मैंने आपको वापस बता दी, ठीक है, गलती हो गई थी इसके बारे में। ठीक है, आगे देखो, ये हमने जो सवाल किया है ना, ये भाई एग्जाम में आने लायक सवाल है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आप चाहो तो कितने भी स्टार लगा सकते हो, 5 स्टार 7 स्टार भी है क्वेश्चन। ध्यान रखना, कोई भी पद आप निकाल सकते हो अगर आपके पास प्रथम पद और सारवंतर मौजूद है। तो मेरे को इसने 2 समीकरण बना के दे दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लगा, तो मैंने कौन सी विधि लगा इसके अंदर, विलोपन। कौन सी विधि लगा दी इसके अंदर, विलोपन विधि। और विलोपन विधि से मैंने इनको क्या किया, सरल किया। विलोपन विधि से मैंने इनको क्या किया, सरल किया। विलोपन विधि से किया तो मेरे पास डी आया। डी का मान मैंने समीकरण 1 में रखा या समीकरण 2 में रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने समीकरण 1 में रखा, तो मेरे पास ए का मान -32 आया। और बोला AP का 31वां पद, और कोई भी पद सोचना है तो 1 डी कम सोच लिया करो, 31वां तो A + 30D। वैल्यू पुट की और वैल्यू आ गई आपके पास 178। ठीक है सर, चले अगले सवाल में। बिल्कुल, देखो साहब ये क्या है, एक नया सवाल वापिस। एक आपके पास AP है और AP में लिखा है 24, 21, 18 ऐसे करके। जैसे आपने ये लिखा तो आप इसका लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे, प्रथम पद। और प्रथम पद को A नाम देते हैं, तो A आपके पास 24 दे रखा, सबसे पहला जो लिखा वो प्रथम पद होता है। इसके बाद इसका क्या निकालेंगे, सारवें अंतर। क्या निकालेंगे, सारवें अंतर। और सारवें अंतर को D नाम से जानते हैं। और D कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहला माइनस कर दो। दूसरा पद है 21, पहला पद है -24, तो ये आ जाएगा आपके पास -3। तो D कितना आ गया, -3। और उनका योग दे रखा है, तो SN का मान आपको दिया है 78। SN का मान आपको कितना दे दिया, 78 दे दिया। और कितने पद लिए जाए, इसका मतलब N का मान आपको क्या करना है, निकालना। तो आप लिखेंगे चूंकि SN बराबर n/2 2a + n - 1 × D। क्योंकि जब D दे रखा तो आपको सूत्र ये यूज करना है। क्या SN का मान आपके पास 78 है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। N का मान मुझे निकालना, n/2, तो 2 गुणा, ये तो 24 हो गया भाई, A का मान 24 दे रखा आपको, प्लस N आपको निकालना है, और D आपको -3 दे रखा है। इसको इधर वज्र गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा 78 गुणा में 2 बराबर ये हो गया n। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो गया 48। -3 को n से गुणा करवाता हूँ तो -3n आएगा। और -3 को -1 से गुणा करवाएंगे तो +3 आएगा। 78 को 2 से गुणा करो तो ये तो हो गया 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 15, 156। ठीक है, ये हो गया n। ये -3n बचा है, 48 और 3 कितने हो गए, 51। ठीक है, तो ये हो गया 156 बराबर, अंदर गुणा करवाएंगे तो ये हो गया -3n² और +51n। सबको इधर लाएंगे तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे। तो चिन्ह को चेंज करते हैं, तो ये तो हो गया 3n² -51n और +156 बराबर में क्या बचा है, 0। अब इसके गुणनखंड करने, क्योंकि n के कितने मान आएंगे, अब 2 आएंगे। आप गुणनखंड कर लो, वरना श्रीधराचार्य सूत्र भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, अब गुणा करने पर तो आपको वैल्यू चाहिए,
भाई 156 और 3 को गुणा करना है तो 468 जी। इसकी वजह आप श्रीधराचार्य लगाएं। तो मुझे एक बात बताओ, श्रीधराचार्य लगाएंगे ए का मान तो एन स्क्वायर का गुणांक 3 है, फिर बी का मान -51 है, और सी का मान कितना है बोलो। सी का मान हो जाएगा आपके पास 156। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र कहता है n बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2 है। तो यहाँ से n बराबर माइनस है और 51 माइनस का प्लस का हो जाएगा 51। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -51 का स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में 2 × 3। 4ac दे रखा ना आपको, तो c आपने ले ली। ठीक है, इसके बाद देखो n बराबर 51 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 51 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 51 गुणा 51 कितना होता है 2601 माइनस, अब देखो 4 को 3 से गुणा करो 12 आया, 12 को 156 से गुणा करो, 12 को 156 से गुणा करोगे तो 18 से 72 आएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना हो गया 6। तो n का मान 51 प्लस माइनस, घटाओ इनको भाई, घटाना पड़ेगा ना, 2601 में से जाएगा 1872, तो 2601 में से 1872 जाएगा 729 बचेगा। कितना बचेगा 729 बटा में 6। तो n का मान आ गया 51 प्लस माइनस 729 27 का होता है, और बटा में कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, बटा में कितना आ गया 6 आ गया। तो समझना थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ी लाइन अब बनाते हैं। अब देखो, अब इस सवाल को वापस 2 भागों में बांटते हैं। कैसे, एक बार चिन्ह आपको प्लस का लेना, एक बार चिन्ह आपको माइनस का लेना। तो जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो n बराबर आएगा 51 प्लस में 27 बटा में 2, और n का मान आप लेंगे 51 माइनस 27 बटा में, सॉरी ये बटा में दोनों तरफ 6 हैं भाई। ठीक है, तो इधर भी 6 है, इधर भी 6 आएगा। तो n का मान, इनको जोड़ो भाई, 51 और 27 कितने होते हैं 78 होते हैं ना, और बटा में 6। तो n का मान भाग दे दो, 6 कम 6 6 × 18। तो n का मान इधर तो कितना आया 13, इधर n बराबर घटाओ भाई कितना होता है 51 में से माइनस कर दो ना 27 को, तो ये आएगा 24 बटा में 6। तो n का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो आप लिखेंगे अतः n बराबर 13 तथा 4 होगा। इस बात को ध्यान रखना, एक बड़ा सवाल है। यही सवाल पूरी चैप्टर में आपको दिक्कत करता है कि n का मान कैसे निकालते। एक द्विघात समीकरण बनता है, फिर आपको इस श्रीधराचार्य सूत्र लगाना। कौन सा सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र आपको लगाना और ध्यान रखना इस सवाल को। ठीक है, कैलकुलेशन है, सूत्र आपको पता होना चाहिए। जब ARDN दे रखा हो तब आपको ये सूत्र सोचना है हमेशा, ये वाला, ये समझ गए। चले आगे सवाल में, बिल्कुल। कितने पदों का योग ज्ञात करना, 24 पदों का, और जिसका nवां पद दे रखा है, यानी an का मान दे रखा है 3 + 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको a और d निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे चूंकि n बराबर, n एक प्राकृत संख्या, तो n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे ऐसे करके n कितने तक भी जा सकता है। समझ गए, बिल्कुल। तो आप रखेंगे पहले n बराबर 1 रखने पर, भाई n का मान क्या रखना 1, क्योंकि आपको प्रथम पद चाहिए। तो n बराबर 1 रखने पर, तो यह आएगा a1 बराबर 3 + 2 गुणा n का मान 1, तो a1 बराबर 3 + 2, तो प्रथम पद आपके पास कितना आ जाएगा 5। प्रथम पद कितना आ जाएगा 5। इसके बाद हम रखेंगे n बराबर 2 रखने पर, n बराबर कितना रखना है 2 रखने पर, तो यहाँ से a2 बराबर 3 की जगह 3 + 2 गुणा n की जगह आएगा 2। तो a2 का मान आ जाएगा आपके पास 3 + 2 को 2 से गुणा करोगे 4, तो a2 का मान कितना आएगा आपके पास 7 आएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास a2 का मान। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसका सार्व अंतर निकालना। तो आप लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर d बराबर a2 - a1। तो d बराबर a2 है 7 - a1 है 5, तो d का मान कितना आ गया साहब
2। डी का मान कितना आ गया 2। आप लिखेंगे तथा पदों की संख्या, तथा पदों की संख्या, और पदों की संख्या आपको बोला जाता है n। क्या बोला जाता है n, और n कितना दे रखा 24, क्योंकि कितने पदों का बोला है 24 पदों का। और Sn आपको ज्ञात करना, S आपको क्या ज्ञात करना करना। तो आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। तो S24 24 पदों का निकालना है, तो 24/2 और 2 गुणा a का मान कितना है 5 प्लस n का मान है 24 माइनस 1 और d का मान कितना है आपके पास 2। ठीक है, 24/2 का मतलब 12 होता है, और 5 को 2 से गुणा करोगे 10, और 24 में से 1 जाएगा 23 गुणा में 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 12, और अंदर बचेगा 10 प्लस 23 को 2 से गुणा करोगे 46 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 12 गुणा 46 और 10 56, और गुणा कर दो भाई। 56 को 12 से गुणा करो, और 56 को जब आप 12 से गुणा करेंगे तो 672 आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 672। बोलो साहब, जब भी आपको ऐसा पद दे रखा है कि जिसका nवां पद कुछ भी दे रखा है इस टाइप का, तो n बराबर प्राकृत संख्या सोचना है, और n का मान पहले 1 रखना है फिर 2 रखना है। 1 रखने से प्रथम पद आ जाएगा, क्यों भाई, इसको हम प्रथम पद ही बोलते हैं इस एपी का। ये कौन सा पद है प्रथम पद, a1 बोलो और a बोलो एक ही बात है, प्रथम पद हो गया a, फिर 2 रखेंगे तो a2 आएगा। अब दूसरा पद इसीलिए निकाला क्योंकि मेरे को d चाहिए, क्या चाहिए d, और दूसरा पद निकालने के लिए d निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद क्या कर दो माइनस। ठीक है, और पदों की संख्या आपको दे दी 24, और Sn आपको निकालना है, और जब आप सॉल्यूशन करेंगे इसका तो आपके पास 672 इसका आंसर आएगा। ये 24 पदों का योग है या नहीं। शानदार सवाल, आप कहीं से बिल्कुल शानदार सवाल कंप्लीट हो गया। अगला देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, जो दे रखा है पहले हमेशा कॉपी में अपने लिख, किसी एपी का प्रथम पद आपको दे रखा है। चलो साहब शुरुआत करते हैं। दिया हुआ में लिखा है कि प्रथम पद को मैं a लिखता हूँ, और a कितना दे रखा 5। फिर बोला अंतिम पद 45 है। ठीक है साहब, जैसे जैसे बोला वैसे लिखते जाओ। अंतिम पद को मैं an के नाम से जानता हूँ, बिल्कुल, वो कितना है 45। और पदों का योग और पदों के योग को Sn के नाम से जाना जाता है, वो कितना दे रखा है 400 दे रखा है। और बोला है पदों की संख्या क्या पदों की संख्या n होती है क्या। आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये आपको ज्ञात करना है, और सार्व अंतर भी ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे सार्व अंतर d बराबर, ये भी आपको क्या करना है ज्ञात करना। इस बार सवाल में आपको दो चीजें साथ में ज्ञात करनी। सोचो कैसे ज्ञात कर सकते हो, ये आपके सामने लिखा है, बोलो। आप कहेंगे सर बहुत ईजी, कैसे। आप कहेंगे सर इन चारों के अंदर एक संबंध होता है। आप लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 और a प्लस an, यहाँ से मेरे पास n निकल जाएगा। कैसे कि Sn का मान मेरे पास 400 दे रखा है भाई, Sn का मान 400 है, बराबर n मेरे को निकालना, और a मेरे पास कितना है 5, a मेरे पास 5 है ना, और प्लस an का मान मेरे पास 45 है, तो an का मान मैं रखूँगा 45। ठीक है, तो ये हो गया 400 बराबर, ये हो गया n/2। जोड़ो दोनों को भाई, 5 और 45, इनका योगफल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 50। क्या ये 2 इसको 25 बार नहीं काटेगा क्या। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो उत्तर क्या आएगा 25n बराबर आएगा 400। तो n का मान आ जाएगा आपके पास 400/25, n का मान 400/25, और n का मान कितना आएगा बोलो। ये मान आ जाएगा आपके पास 8। n का मान कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। सोच लो आप भाई, पूरा ही जाएगा 8 बार, एक बार कंप्लीट जाएगा, ध्यान रखना। समझ गए, ठीक है। n का मान आ गया। अब मुझे सार्वंतर चाहिए। सार्वंतर आप कैसे निकाल सकते हो, आप लिख सकते हो चूंकि an बराबर सूत्र होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। इससे भी निकाल सकते हो आप, एस एन से भी निकाल सकते हो, इससे निकालेंगे। ए एन का मान कितना है 45, एन का मान कितना है 5, सॉरी ए का, प्लस एन का मान कितना है 8 माइनस 1 और डी आपको चाहिए। इधर ले आओ इसको, इधर लाते ही ये 45 माइनस 5 बराबर 1 मिनट भाई, 1 मिनट गलत हो गया, भाग गलत दे दिया ना। ये 25 का भाग इसमें जब एन में दोगे तो ये 16 आएगा भाई, 8 नहीं आएगा 16 आएगा। तभी सोच रहा हूँ मिस्टेक कहाँ हुई, 16 यार। अब आपको चाहिए तो आप लिखेंगे चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान है आपके पास 45 बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान है 16 माइनस 1 और डी का मान आपको निकालना। प्लस का 5 इधर ले आओ तो 45 माइनस 5 बराबर ये 15 डी बच जाएगा, क्योंकि 16 में से 1 जाएगा 15 डी। ठीक है, क्या ये 15 डी बराबर 45 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बोलो। आप कहेंगे सर ये 40 बचेगा, कितना बचेगा 40 ही बचेगा। तो डी का मान क्या आएगा 40 बटा में 15, तो डी का मान आ जाएगा आपके पास 55 से काट दो तो 8 पंजे 40 और ये डी का मान आ गया 8/3। डी का मान कितना आ गया 8/3। ये भी एक किताब का एनसीईआरटी का बहुत शानदार सवाल है, केवल कैलकुलेशन, छोटे छोटे सवाल है, केवल लैंग्वेज समझनी, और लैंग्वेज समझने के बाद ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत आपको किसी भी टाइप की नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। सब खेल लैंग्वेज का है। आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें 3 बार पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसकी थ्योरी सेट करेंगे, मुझे एक्चुअल में निकालना क्या और मुझे एक्चुअल में करना क्या। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल। अगला सवाल देखो, अगला भी एक शानदार सवाल है आपके लिए। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद आपको 17 और 350 दे रखे हैं। ठीक है साहब, जैसा बोला है हम वैसा ही लिखेंगे। इसका प्रथम पद जिसको मैं ए बोलूँगा वो कितना दे रखा आपको 17। ठीक है, और इसका एक अंतिम पद और दे दिया भाई, अंतिम पद जिसको मैं ए एन के नाम से जानता हूँ, अंतिम पद है मेरे पास 350। फिर बोला सार्व अंतर 9 है। चलो साहब एक बात और पकड़ में आई हमारे पास कि सार्व अंतर डी बराबर वो आपको दिया 9 और बोला कितने पद हैं, तो एक तो पदों की संख्या निकालनी, पदों की संख्या जिसको मैं n बोलता हूँ, एक मेरे को ये तो निकालना है, और वो बोला उनका योग क्या है, तो पदों का योग बोला है, पदों का योग। पदों का योग क्या होता है SN बराबर, ये भी मेरे को क्या करना है ज्ञात करना। देखो बेटा कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? जैसे जैसे जो चीज़ें दे रखी थी मैंने सारी लिख दी। अब सोचो इनके अंदर संबंध किसके अंदर क्या हो सकता है, बोलो मुझे एक बात बताओ। इन चारों के अंदर एक संबंध होता है। आप कहेंगे सर कैसे? आप लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो ए एन का मान है 350, चलो साहब ये हो गया। फिर ए का मान कितना है 17, ये लो साहब 17, प्लस एन मुझे निकालना है, लेकिन डी मेरे पास 9 दे रखा है। प्लस का 17 ले आओ इधर, तो 350 माइनस का 17 बराबर में 9n माइनस 1, 9n माइनस 1। क्या ये 9n माइनस 1 बराबर, क्या ये 333 नहीं बचेगा क्या? 350 में 17 जाएगा 333 ही बचेगा। क्या n माइनस 1 का मान 333 बटा में कितना आएगा 9 आएगा भाई, गुणा वाला भाग में जाएगा। तो यहाँ से n माइनस 1 का मान आ जाएगा, भाग लगाओ भाई 333 में अगर आपने 9 का भाग लगाया है तो आप कहेंगे सर भाग जाएगा 37 बार, और माइनस का एक उधर भेज दो तो n बराबर हो जाएगा 37 प्लस 1, तो n का मान कितना आ जाएगा 38। n का मान कितना आ जाएगा 38। ये तो होगी पदों की संख्या, उनका योग बोला है। आप लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर n बटा 2 और a प्लस ए एन यूज कर रहे हो क्योंकि ए एन का मान है। आप चाहो तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एस 38 आपको ज्ञात करना है, तो n का मान है 38 बटा 2, a का मान है 17 प्लस ए एन का मान है 350। तो 38 बटा 2 कितना होता है 19, और इनका जोड़ कितना हो जाएगा 367। कितना हो जाएगा 367। अब 367 को गुणा करना है आपको
19। किससे गुणा करना है? 19 से। 367 को गुणा करेंगे तो 6973 इसका उत्तर आएगा। 6973 इसका क्या आएगा? उत्तर आएगा। देखो बेटा, कोई दिक्कत है क्या इसमें? सिंपल सा सवाल है, केवल कैलकुलेशन सोचनी है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं इनके अंदर। ज़्यादा आपको चीज़ें सोचनी नहीं है कि आपको कर रहे, केवल जो दे रखा वो लिखें। पहले तो आपका काम है कि ये दिया हुआ है, यहाँ तक ये क्या है आपको दिया है। जो दी हुई बातें वो सारी लिख दें, फिर आपका कैलकुलेशन आराम से ईजी हो जाएगा, नो टेंशन। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अगला सवाल क्या कह रहा है। ज़्यादा सवाल नहीं बचे है ना, 4 सवाल और हैं, आराम से हो जाएंगे सारे, नो टेंशन लो। ठीक है, जो चीज़ें हो जाएगी उसके बाद आपको एपी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। आपने अगर 2 वीडियो कंप्लीट देख ली, एक पहले वाला देखिए तो कंप्लीट हो जाएगी। एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना। तो पदों की संख्या तो आपको दे दी पहले से, पदों की संख्या, और पदों की संख्या को एन के नाम से जानते हैं, वो दे दी आपको 22, जिसमें डी क्या होता है? सार्व अंतर, और सार्व अंतर भी आपको दे दिया, सार्व अंतर जिसको मैं डी बोलता हूँ, और वो दे दिया आपको 7। और बोला 22वां पद, 22वें पद का मतलब ए22 आपको दे दिया है 149। कितना? 149। क्या A22 को A + 21D लिख सकता हूँ क्या? बराबर 149, बिल्कुल। A का मान मैं निकाल सकता हूँ प्लस 21 की जगह 21 गुणा में D का मान है 7 बराबर 149। A + 21 को 7 से गुणा करेंगे 147 आएगा, बराबर में हो गया 149। A का मान हो जाएगा 149, प्लस का ट्रांसफर हो गया माइनस का 147, और A का मान कितना हो जाएगा? 2। A का मान कितना हो जाएगा? 2। और 22 पदों का योग बोला, आप लिखेंगे अतः SN बराबर n/2 और 2A + n-1 इंटू डी। अब सूत्र लगाओ इसके अंदर, आराम से उत्तर आपके आ जाएंगे। मैंने एक डी की वैल्यू की जरूरत थी, सॉरी ए की वैल्यू, वो मैंने निकाल दी। ठीक है, तो S 22 निकालना है, तो 22 पदों का बोला S22, तो n का मान हो गया 22/2। ठीक है, 2 गुणा a का मान भी 2 है, प्लस n का मान कितना है? 22 - 1, और d का मान कितना है? 7। तो 22/2 का मतलब 11 होता है। 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 21 गुणा में 7। ठीक है, ये हो गया 11। ये 4 प्लस इनको गुणा करेंगे तो 147 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 11 गुणा 151। ठीक है, अब 151 को आप गुणा कर दो 11 से। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा 1661। कितना उत्तर आएगा? 1661। देखो साहब, कोई डाउट है क्या आपको? सिंगल सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, केवल कैलकुलेशन है और गुणा भाग आपको करने, क्या चीज़ दी हुई है क्या नहीं। केवल 2 सूत्र हैं, an बराबर a + n-1 इंटू डी, और Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। इतना सूत्र रखना है, बाकी काम आराम से हो रहा है। चलो सर, अगला सवाल देखो। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य? पहली बात तो ये बताओ, 3 अंकों वाली सबसे पहले संख्या कौन सी आती? बोलो। आप कहेंगे सर सबसे पहले संख्या आती है 100। 3 अंकों की संख्या पहले क्या होती है? 100। लेकिन 100 में तो 7 का विभाजन नहीं हो रहा। ठीक है, क्या 101 में हो रहा है क्या? सोच लो भाई, 101 में आपको सोचना पड़ेगा ये चीज़ें। ठीक है, आप कहेंगे सर नहीं होता, तो मैं कहूँ किस में होता है? तो आप कहेंगे सर 105 ट्राई करके देखो। ठीक है, और सबसे पहले जो संख्या आएगी वो आएगी 105। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक एपी बनेगी। क्या बनेगी? एपी। तो एपी बराबर सबसे पहला आएगा 105, फिर 112। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लास्ट के अंदर 994 आएगा। आप देख लेना, 994 ही भाग जाएगा, बाकी किसी में नहीं जाएगा। ठीक है, 994 है। तो मेरे पास यहाँ से चीज़ें क्या मिली मेरे को? आप कहेंगे सर चीज़ें आपको मिली कि इसका एक प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद जिसको हम ए नाम देते हैं, और ए नाम है आपके पास 105। ठीक है, एक मैं इसका सार्व अंतर निकाल सकता हूँ, और सार्व अंतर वो होता है जिससे विभाज्य कहता है। ठीक है, 7 इसमें वैसे भी, तो भी मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। सार्व अंतर, और सार्व अंतर को डी नाम देते हैं, तो डी बराबर सूत्र होता है A2 - A1। तो डी बराबर A2 है 112 माइनस A1 है 105। जब घटाएंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा? 7। और अंतिम पद आपको और दे दिया,
अंतिम पद जिसको ए एन नाम देते हैं वो है आपके पास 994। और तीनों कितनी संख्या है तो आपको पदों की संख्या निकालनी, पदों की संख्या, और पदों की संख्या n बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, आप लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या सूत्र होता है, बिल्कुल। क्या ए एन का मान 994, आप कहेंगे सर बिल्कुल है 994 बराबर ए का मान कितना है 105। ठीक है, प्लस एन तो आपको निकालना कितनी संख्या है, और डी का मान आपके पास है 7। 105 इधर ले आओ, तो ये हो गया 994 माइनस 105 बराबर 7n माइनस 1। ठीक है, तो 7n माइनस 1 पहले लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर कोई कैसे लिखो। अब देखो 994 में से माइनस करो 105 को, तो आप कहेंगे सर 899 बचेगा, 899। तो n माइनस 1 का मान आएगा आपके पास 899। गुणा वाला 7 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो यहाँ से आएगा n माइनस 1 बराबर, भाग लगाओ भाई, 7 का भाग लगा दो भाई। सोचो आप, ये आया और इसके अंदर आपने अगर 7 का भाग लगाया तो आप कहेंगे सर 127 आएगा, कितना आएगा 127, और n का मान निकालना 127, ये माइनस का 1 इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का 1, तो n का मान आ जाएगा 128। n का मान कितना आ गया 128। तो 3 अंकों वाली 128 संख्या ऐसी है जो किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य। किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य। एक बार आराम से देख लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। पहला काम है आपको ये बनाना आना चाहिए कि 105 ही क्यों आया, क्योंकि देखो 2 अंकों में पहले 100 आता है, 100 में जाएगा नहीं, 101, 102, 103, 104। सबसे पहले ऐसी संख्या होगी 105 जिसमें 7 का भाग जाएगा, बाकी इसके अंदर किसी में भाग नहीं जाएगा। तो सबसे पहले कौन सी संख्या लेनी है आपको, 105। कौन सी संख्या लेनी है, 105, ये आपको लेना। 105 लेने के बाद आपने कैलकुलेशन की, नॉर्मल से कैलकुलेशन से 128 संख्या। अब आप लिख सकते हो अतः 128, 3 अंकों वाले 128 संख्याएं 7 से विभाज्य। ठीक है, ये हो गया सवाल, इसका सॉल्यूशन सिंपल वे में है, ज़्यादा कोई दिक्कत करेंगे नहीं आपके लिए। चलो सब, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। 40 धन पूर्णांक आपको लेने जो 6 से विभाज्य होने चाहिए। तो एपी क्या बनेगी, एपी बनेगी, पहले 6 में 6 का जाएगा, प्लस में 12, प्लस में ऐसे ऐसे करके कितने आएंगे मुझे पता नहीं, और कितने पदों तक लेना, 40 पदों तक। कितने पदों तक, 40 पदों तक। तो मुझे एक बात बताओ, इस एपी का प्रथम पद क्या आएगा, बोलो, प्रथम पद क्या आएगा, 6 आएगा। और इस एपी का सारवंतर क्या आएगा, डी। तो सारवंतर डी बराबर आएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरा पद है 12, पहला पद है 6, तो उत्तर भी 6 आएगा। मैंने बोला जिससे विभाज्य होता है वो सारवंतर होता है, पहले 7 हुआ था, इस बार 6। और योग ज्ञात करना, तो पदों की संख्या आपको दे रखी भाई, 40 पदों का बोला है ना आपको, तो पदों की संख्या n बराबर आपको 40 दे रखी, और एस एन आपको ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s कितने पदों का निकालना, 40 पदों का, तो n का मान है 40 बटा में 2, फिर 2 गुणा a का मान 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1, और d का मान भी कितना आ गया, 6 आ गया। 40 बटा 2 का मतलब 20 होता है, 6 को 2 से गुणा करोगे 12, प्लस 40 में से 1 गया, गुण 40 गुणा में 6, तो आप लिखेंगे 20, ये हो गया 12 प्लस गुण 40 को 6 से गुणा करो भाई, गुण 40 गुणा 6 हो गया। गुण 40 को जब 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 234, कितना आएगा 234, और गुणा करेंगे तो 20 गुणा, ये हो गए 246, जोड़ दो। ठीक है, तो 246 को अब गुणा करो आप 20 से, तो उत्तर आएगा गुणपत 420, यानी 4920 इसका फाइनल आंसर आपके पास आया। अब देखो आराम से सवाल को, कोई दिक्कत है क्या, ये कैसे बनी, योग ज्ञात करना इसीलिए प्लस लगाया, और 6 से विभाज्य होनी चाहिए, पहले 6 ही आएगी भाई, 6 ही आएगा ना, 6, 12, 18, 24 ऐसे ऐसे करके कितने पदों तक जाना है मुझे, 40 पदों तक योग करना।
तो मैंने इसका प्रथम पद निकाला, सार्वंतर निकाला, पदों की संख्या 40 है क्योंकि 40 पदों का बोला। SN ज्ञात करना, SN के सूत्र लगाए, कैलकुलेशन की, 4920 इसका उत्तर आ गया। ठीक है साहब, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो साहब, आज की क्लास का है लास्ट सवाल, आराम से देखना, इसके बाद आपको AP में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है। एक भी सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्या बोला है, टीवी सेट के एक निर्माता ने तीसरे वर्ष में 60 सेट और 7वें वर्ष में 700 सेट उत्पादन किया। तीसरे वर्ष का मतलब होता है A3, कितने सेट खरीदे उसने, 600। तीसरे का मतलब हो जाएगा A + 2D बराबर में 600, समीकरण संख्या 1। 7वें वर्ष में कितना उत्पादन किया, 7वें वर्ष में उत्पादन किया उन्होंने 700 टीवी सेट का, तो A7 बराबर है 700। A7 का मतलब होता है A + 6D बराबर हो जाएगा 700, समीकरण संख्या 2। ये मानते हुए कि उत्पादन हर साल एक निश्चित संख्या से समान रूप में बढ़ता है, खोजें पहले वर्ष में उत्पादन। पहले वर्ष में उत्पादन का मतलब है, इसने बोला A ज्ञात करो। 10वें वर्ष में उत्पादन, इसका मतलब इसने बोला है 10वां पद ज्ञात करो। 7 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात करो, इसका मतलब S7 ज्ञात करो। ये 4 नंबर 3 नंबर में सवाल आने लायक है, ध्यान रखना। ठीक है, जब भी दो समीकरण बनते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाना, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, और घटाते कैसे मैंने शुरुआत में बताया था, समीकरण लिख दो है जैसे। ठीक है, फिर है A + 6D बराबर में है 700, और माइनस चेंज हो जाएंगे, कैंसिल। -6D में से 4D गया, माइनस का 4D बचेगा, -700 में 600 गया, माइनस का 100 बचेगा। D का मान आएगा माइनस का 100 बटा में -4, माइनस माइनस कैंसिल। D का मान कितना आ गया, 25। बोलो साहब, D का मान कितना आ गया, 25। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, D बराबर 25 समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है A + 2D बराबर 600, तो A + 2 गुणा D का मान 25 बराबर हो गया 600, तो A + 2 को 25 से गुणा करोगे 50 बराबर में 600, तो A का मान आ जाएगा 600। ठीक है, A बराबर आ जाएगा 600 - 50, तो A बराबर आ जाएगा आपके पास 550। ठीक है, तो मेरे पास पहले सवाल का उत्तर आ गया। पहले वर्ष में उत्पादन, आप लिखेंगे पहले वर्ष में उत्पादन, पहले वर्ष में उत्पादन बराबर 550। कितना, 550 रुपये। 10वें वर्ष में बोला, ठीक है, तो आप लिखेंगे 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन। 10वें वर्ष में उत्पादन का मतलब हो जाएगा A10, A10 का मतलब A + 9D। ठीक है, तो A10 बराबर A का मान आया 550 प्लस में 9 गुणा D का मान आया 25, तो 10वें वर्ष में उत्पादन निकालते हैं, तो 550 प्लस 225, तो A10 बराबर, ठीक है भाई, 550 में जोड़ दो 225, 225 जोड़ेंगे तो 775। ठीक है भाई, ये रुपए में है, किस में ये ध्यान नहीं, सेठ बोला तो सेठ ही होंगे। ठीक है, और बोला 7वें वर्षों में कुल उत्पादन, तो तीसरा सवाल है S7। ठीक है, तो S7 बराबर हो जाएगा N/2 2A + N - 1 × D। तो N का मान तो 7 हो गया, 7/2, 2 गुणा A का मान मैंने अभी 550 निकाला, N का मान 7 - 1 है, और D का मान आपके पास 25 आया। तो ये तो कटेगा नहीं, तो 7/2 ही रहने दो, इनको गुणा कर दो, तो ये 1100 हो जाएंगे, प्लस ये 6 गुणा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्यूशन करेंगे तो 7/2, फिर ये हो जाएगा 1100, प्लस 25 को 6 से गुणा करोगे तो 150 आएगा। ठीक है, तो 7/2 गुणा में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1250, तो 7 गुणा ये कितनी बार काटेगा इसको, 625 बार, ये हो जाएगा 625। सोल्व कर दो इनको भाई, 625 को गुणा कर दो किससे, 7 से, तो 4375।
इस सवाल का फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बोलो सर। कुछ भी नहीं है, जो 30वें वर्ष में बोला, तीसरे का मतलब है A3, A+2D बराबर 600 है। 7वें का बोला A7 बराबर 700, तो A+6D। ऐसा जब भी समीकरण आपके सामने बने तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना, क्योंकि यहाँ पर कौन सी विधि लगानी है आपको, विलोपन विधि। कौन सी विधि लगानी, विलोपन। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाया, डी का मान आया आपके पास 25, डी का मान समीकरण 1 में रखा, ए का मान आया 5। अब आपके पास सामने 3 सवाल है। बोला है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो पहले वर्ष में उत्पादन जो प्रथम ए मान आया वही, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, 550 का। 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन मतलब A10 का मतलब A+9D। और 7वें वर्षों में कुल उत्पादन, कुल उत्पादन जब भी कहता है तो वो SN की बात करता है, तो कुल उत्पादन आपके सामने S7 बराबर N/2 2A+N-1 इंटू डी। सूत्र लगाया, ए और डी का मान रखा, एन का रखा, तो उत्तर आया 4375 फाइनल। तो ये जो एपी है वो एपी के आपके टोटल सवाल समाप्त होते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके एक भी कंसेप्ट छूटे नहीं, और 2 वीडियो मैंने बनाई। 2 वीडियो में एपी के सारे सवाल खलास हो जाएंगे। अगर इनको आपने देख लिया तो अगर सवाल नया भी आएगा तो भी आप सोल्व कर दोगे, गारंटी है मेरी। अगर इनको सवालों को ध्यान से अगर आपने मिलाया है तो पहली प्रायोरिटी ये है कि आपने इन सवालों को मिलाया होगा तब। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। अगला जो चैप्टर है त्रिभुज का सॉल्यूशंस लेके, उसको मैं 1 शॉट में खत्म कर दूंगा। तब तक आप रिवीजन कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।